नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी को नोट भी करते रहिए, है ना। चलिए पहली जानकारी, केंद्र ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में 25% के लिए जिम्मेदार होगा। इसका 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य है। COP27 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और केंद्र सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर इसका लक्ष्य रखा है, ऐसी घोषणा भी कर दी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पर्यावरण को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर वर्तमान में सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हर सरकार साथ आएगी तो एक परिवर्तन आएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति एक साल के निचले स्तर पर आ गई है, जो लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से नीचे है। इसके पहले का मुख्य कारण सब्जियों के दाम कम होना था, है ना। ये एक अच्छी बात नहीं है। दिसंबर 2022 में, है ना, अभी जनवरी 2023 अभी शुरू हुआ है, इसीलिए अभी तक का ये सबसे निचले स्तर पर माना जा रहा है खुदरा मुद्रास्फीति को। और दिसंबर में हुआ है, जनवरी में ऐसा ना हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। ये लगातार दूसरे महीने हैं, है ना। तीसरे महीने ना हो तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आइए अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक चेरचेरा उत्सव मनाया गया। खेती के बाद फसलों को अपने घर ले जाने की खुशी में पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को त्योहार मनाया जाता है। चेरचेरा जो कि छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक उत्सव है ना। लोग इस दिन धान के साथ ही हरी सब्जियों का दान करते हैं। ये वहाँ की परंपरा है, पद्धति है, अच्छी बात है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर बोलूँगा, हर बार जैसा बोलता हूँ, जो भी रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे बड़े जनजातियों के, अलग अलग राज्यों के, उन सभी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को जानना आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। दोनों देशों ने मिलकर, भारत और ब्रिटेन कह लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए, भारत और ब्रिटेन की सरकारों ने इस स्कीम को शुरू किया है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। ये बहुत ही अब चालू हो गया है। भारत इस पे बहुत ध्यान दे रहा है अलग अलग देशों के साथ कि डिग्री और स्किल, कौशल विकास, वहाँ रहकर काम करना, है ना। और साथ ही इससे आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बारे में और अवश्य ही पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पनामा भी एक देश है, आपको पता होगा। जनवरी 2023 हाल ही में जो इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, उस मौके पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए। देखिए, ये भी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रशिक्षण के विषय में ही है, जैसा हमने पिछली जानकारी में आपको बताया था। पनामा के बारे में आपको पढ़ना होगा। पनामा कंट्री है, इसके बारे में आप अवश्य ही पढ़िएगा। इसकी हर जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर आप जितना कर सके उतना पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, EPFO ने निधि आपके निकट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने की 10 तारीख को निधि आपके निकट आयोजित करता है। इसमें जो भी समस्याएं होती हैं कर्मचारियों की, वो EPFO के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके अधिकारी सुनते हैं।
इस कार्यक्रम के साथ EPFO का लक्ष्य अपनी पहुंच का विस्तार करना है और अधिक भागीदारी को आकर्षित करना है, लोगों की समस्याओं शिकायतों को आसानी से सुनना और उन पर कार्य करना है। अच्छी बात है। बाकी आप अवश्य ही जानते होंगे EPFO के बारे में, नहीं जानते हैं तो अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी निधि आपके निकट के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिएगा, बाकी जितनी हमने दी है वो पर्याप्त भी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली जानकारी। भारत की डेयरी दिग्गज अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। वे जून 2010 से इस पद पर कार्यरत थे, 2010 से, और अब 2023 में उन्होंने इस्तीफा दिया है। RS सोडी की फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके पीछे का कारण शायद होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा था, और ये कुछ समय इसको हुए थोड़ा समय हो चुका है ना। इनके बारे में शायद आप जानते भी होंगे। बहुत ही दिग्गज थे ये भी, इनकी कंपनी तो दिग्गज है ही, अमूल। प्रबंध निदेशक को हिंदी में कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म होगा MD, तो कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी और इंग्लिश में। चलिए अगली जानकारी, आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में Jio to 5G सेवाओं की शुरुआत की है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। दिसंबर 2023 तक Jio True 5G सेवाएं, टू नहीं है, ये ट्रू है, असम के हर शहर और तालुका में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका भी लक्ष्य रखा गया है और ऐसी घोषणा भी की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। 5G अब धीरे धीरे हर जगह आ जाएगा, जिस प्रकार अभी 4G है। अब तो शायद आपको 2G कहीं नहीं दिखता होगा, 3G फिर भी दिख जाएगा कीपैड मोबाइल्स में, 2G आपको अब कहीं नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अब 5G का विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी 5G के बारे में और पढ़िएगा, और ये GG जनरेशन, इसको क्यों लाना ज़रूरी है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।